संदेश खाली की घटना बेहद शर्मनाक है। हर नागरिक की सुरक्षा जरूरी है। हाई कोर्ट मामले में बंगाल सरकार को लेनी चाहिए नैतिक जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश में सभी मदरसों की मान्यता की गई खत्म। कांग्रेस को बड़ा झटका और गौरव वल्लभ समेत 3 नेता भाजपा में शामिल। कम मतदान वाले राज्यों के अधिकार तलब। 11वीं-12वीं की बी में पढ़ जाएगी योग्यता आधारित प्रश्नों की संख्या। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम परीक्षण। सामरिक बल कमान और एसएफसी ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के साथ मिलकर बुधवार को शाम लगभग 7 बजे ओडिशा समुद्री तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की द्वीप से नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का परीक्षण किया। यह अग्नि फर्स्ट मिसाइल की स्थान लेगी। अग्नि सीरीज की मिसाइल में से यह बेहतर घातक आधुनिक और मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे अग्नि पी नाम से भी जाना जाता है। डीआरडीओ के सूत्रों के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम 200 किलोमीटर तक प्रहार करने में सक्षम है। यह मिसाइल 3000 किलोग्राम वजन तक उच्च तीव्रता वाले विस्फोट परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। स्वदेशी इंजेक्शन के एक डोज से एनीमिया का इलाज। देश की एक बड़ी आबादी एनीमिया से पीड़ित है और महिलाओं इससे ज़्यादा प्रभावित हैं। इस वजह से गर्भावस्था में ही एनीमिया एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या है। इस बीच राहत की बात यह सामने आई है कि सिंगल डोज आईवी और इंटरवेनस आयरन स्वदेशी इंजेक्शन से ही माध्यम गंभीर और एनीमिया से पीड़ित गर्भवती महिला का इलाज हो सकेगा। दिल्ली एम्स में इसके सफल और ट्रायल के बाद इसे एनीमिया मुक्त भारतीय अभियान के तहत राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल करने की तैयारी है। एम्स के डॉक्टर को उम्मीद है कि नैनो मॉलिक्यूल पर आधारित इंजेक्शन गर्भवती महिला में एनीमिया को नियंत्रित करने में रामबाण साबित हो सकता है। एनीमिया मुक्त भारत अभियान में एम्स का कम्युनिटी मेडिसिन तकनीकी सपोर्ट उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 के अनुसार देश में 52.2% गर्भवती महिला एनीमिया से पीड़ित होती हैं, जिनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा 11 ग्राम प्रति डेसीलीटर से कम होता है। करीब 10 से 20% गर्भवती महिला मध्यम स्तर के एनीमिया हीमोग्लोबिन 9.97 ग्राम प्रति डेसीलीटर से पीड़ित होती है। वहीं करीब 3% गर्भवती महिला गंभीर एनीमिया से पीड़ित होती हैं, जिनके ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा 7 मिलीग्राम से कम है। कैंसर इलाज के लिए देश की पहली स्वदेशी CAR-T सेल थेरेपी लॉन्च। एम्स के कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर कपिल यादव ने बताया कि गंभीर एनीमिया होने पर ब्लड बढ़ाना पड़ता है। यह आयरन के 5 से 6 इंजेक्शन देने पड़ते हैं। हर सप्ताह एक इंजेक्शन लगता है, लेकिन कई गर्भवती महिलाएं सभी इंजेक्शन नहीं ले पाती हैं। विदेशी में फेरिक कार्बोक्सी मल्टीडोज FCM इंजेक्शन किडनी व कैंसर मरीजों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। उसकी कीमत 3000 से 5000 रुपया है। यह गर्भवती महिला में एनीमिया की बड़ी समस्या को ध्यान में रखकर इसका ट्रायल किया गया है, जिसमें यह उनके लिए सुरक्षित और असरदार पाया गया है। इसके बाद
मॉलिक्यूल में थोड़ा बदलाव कर जेनेटिक स्वदेशी इंजेक्शन तैयार कर लिया गया है। इसकी कीमत करीब 300 रुपया है। इसके मद्देनज़र इसे एनीमिया मुक्त भारत के वर्ष 2024 के निर्देश में शामिल कर लिया गया है। इसलिए उम्मीद है कि 6-7 माह में राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत यह माध्यम से गंभीर एनीमिया से पीड़ित महिलाओं को निःशुल्क मिलने लगेगा। हरियाणा में किडनी प्रत्यारोपण करने वाली अंतर्राष्ट्रीय रैकेट भंडाफोड़। राजनिवास ने दिल्ली सरकार पर लगाया आंदोलन को गुमराह करने का आरोप। अदालत नहीं कर सकती है सारे काम, आपको एलजी के पास जाना है तो ये जाए हाई कोर्ट। केजरीवाल को सीएम के पद से हटाने की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट का सुनवाई से इनकार। अदालत की रोक को देखते हुए हिंदू सेना अध्यक्ष और विष्णु गुप्ता ने याचिका वापस ली। संसद के विधायक के विरुद्ध लंबित आपराधिक मामलों को दे प्राथमिकता। कविता को जमानत मिली तो जांच बेपरी हो जाएगी ईडी। सुनीता ने विधायकों को सुनाया सीएम का संदेश। तिहाड़ में केजरीवाल से मिल सकेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री। डीजीपी के अनुबंध में ली गई रिश्वत का पैसा आपको चुनावी फंड में दिया गया। बांग्लादेश है किडनी डोनर और मरीज। 4 साल बाद भी 273 मामलों की जांच लंबित, हाईकोर्ट नाराज। मैं गुस्सैल नहीं हूँ, सच कहती हूँ और सच कड़वा होता है। अयोध्या काशी का काम हुआ है, अब मथुरा की है बारी। योगी आदित्यनाथ। नागीना जड़ने को हर बार नया किरदार। बिहार में पप्पू यादव ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में किया नामांकन। संजय निरुपम ने कहा, कांग्रेस में 5 पावर सेंटर। देश बनाने और बिगाड़ने वालों में फर्क समझे जनता। राहुल। अमेठी के लोग चाहते हैं मैं उनका प्रतिनिधित्व करूं। रॉबर्ट वाड्रा। बिहार से कोलकाता जा रही बस से करीब 9 लाख जब्त। रूपाला के समर्थन में आई पाटीदार युग संगठन। कमलनाथ के पुराने साथी आज थम सकते हैं भाजपा का दामन। जिन्होंने लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा मोती। विपक्षियों को शीशा तो दिखाना ही पड़ेगा। मोती की तस्वीर रहेगी भाजपा का लोगो लगेगा तो मैं वहीं नहीं लूंगी। हेमा मालिनी पर सुरजेवाला की टिप्पणी पर भड़की भाजपा। विकसित सुरक्षित भारत के लिए जरूरी है मोती। दूरदर्शन रेडियो पर प्रचार के लिए पार्टियों को मिलेंगे 130 घंटे। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को जनता के बीच में अपने मुद्दों को पहुंचाने के लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी पर मुफ्त में करीब 130 घंटे मुहैया कराए हैं। दोनों प्लेटफॉर्म पर राजनीतिक दलों के लिए करीब 65 घंटे का समय आरक्षण किया गया है। राष्ट्रीय पार्टियों को दोनों प्लेटफॉर्म पर करीब 50 घंटे का समय आवंटित किया गया है। भाजपा को दोनों प्लेटफॉर्म पर सबसे अधिक 1206 मिनट यानी करीब 20 घंटे का समय दिया गया है। वह कांग्रेस को 740 मिनट यानी करीब 12.5 घंटे का समय दिया गया है। इसके दौरान राजनीतिक दल दोनों प्लेटफॉर्म की नेशनल और क्षेत्रीय चैनल पर अपनी बात रख सकेंगे। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के बीच समय का यह बंटवारा उनके पिछले चुनावी में प्रदर्शन के आधार पर किया है। साथ ही निर्देश दिया है कि वो इस मुक्त समय के इस्तेमाल
जनता तक अपने मुद्दे पर और अपनी बात रखने के लिए करेंगे। इसके दौरान वह भाषा, धर्म, जाति और फिर किसी व्यक्ति को लेकर किसी भी तरह की निजी टिप्पणी नहीं करेंगे। किसी देश और राष्ट्रपति और न्यायपालिका को लेकर भी कोई गलत टिप्पणी नहीं करेंगे। आयोग ने राजनीतिक दलों के बीच दोनों प्लेटफॉर्मों पर चर्चा का भी आयोजन किया है। इसके लिए सभी राजनीतिक दलों को अपने प्रतिनिधि को नामांकित करने का सुझाव दिया है। गौरतलब है कि राजनीतिक दलों को दूरदर्शन, आकाशवाणी के जरिए प्रचार के लिए मुक्त समय देने की पहल 1998 में शुरू की गई थी। आयोग का मानना है कि इससे सभी राजनीतिक दलों की जनता तक अपनी बात पहुंचाने का मौका मिलेगा। किसी के साथ ही भेदभाव नहीं होगा। दूसरे चरण में 89 सीटों का नामांकन प्रक्रिया संपन्न। सेना का एयर डिफेंस अचूक बनाने का आकाश तीर की तैनात शुरू। भारतीय सेना ने अपने एयर डिफेंस के सिस्टम को और मजबूत देने की दिशा में अहम कदम बढ़ाते हुए अपने कमांडर और कंट्रोल सिस्टम में अत्याधुनिक हाईटेक प्रणाली को शामिल करना शुरू कर दिया है। सेना ने गुरुवार को आकाश तीर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को भारतीय सेना की एयर डिफेंस कोर में शामिल करने के साथ इसकी शुरुआत की। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BIL के गाजियाबाद में प्रतिष्ठा से आकाश तीर के पहले बैच में एयर डिफेंस नियंत्रण केंद्र के लिए रवाना किया गया है। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत BIL द्वारा विकसित आकाश तीर की परियोजना सेना की एयर डिफेंस प्रणाली की संचार दक्षता और एकीकरण को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। सैन्य सूत्रों के अनुसार सेना की एयर डिफेंस के लिए आकाश तीर परियोजना ऐसे अत्याधुनिक पहल है जिसने पूरी प्रतिक्रिया डिजिटल बनाकर वायु और रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रतिक्रियाओं को स्वयं संचालित के लिए डिजाइन किया गया। आधुनिकीकरण के दौर से कम ताल के लिए सेना ने वर्ष 2024 की तकनीकी समावेशी का वर्ष घोषित किया है और वह विशिष्ट प्रौद्योगिकी व प्रणालियों को शामिल करने की गति दे रही है। आकाश तीर को शामिल करना भारतीय सेना द्वारा नए तौर के लिए किए जा रहे हैं बदलावों की दिशा में प्रमुख मील के पत्थर में से एक है और यह सिस्टम है सेना के जटिल वायु रक्षा अभियानों की वर्तमान ही नहीं है भविष्य की ज़रूरत को भी पूरा करेंगे। आकाश तीर की विशेषता यह है कि ये सभी स्तरों पर रडार और संचार प्रणालियों को एकीकृत नेटवर्क में शामिल करके लक्ष्य की अभूतपूर्व स्तर पर पहचान करके सजग नियंत्रण प्रदान करता है। इसकी तुरंत सटीकता शत्रु लक्ष्यों पर तेजी से हमला करने में सक्षम है। इसके जरिए सेना संभावित हवाई खतरों में महत्वपूर्ण संपत्तियों, सैनिक बुनियादी ढांचे को बेहतर रक्षा कर सकेंगे। साथ ही केंद्रीकृत रणनीति, अधिक प्रभावित निर्णय लेने और हवाई खतरों की तेजी से प्रतिक्रिया रखने में सक्षम बनाएंगे। आकाश तीर से विवादित हवाई क्षेत्रों में विमानों की सुरक्षा में सुनिश्चित होगी। सैन्य सूत्र के अनुसार आकाश तीर के एक लक्ष्य पहलुओं गतिशीलता और लचीलेपन पर जोर और सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण के केंद्र वाहन आधारित और मोबाइल बनाए गए ताकि चुनौतीपूर्ण संचार वातावरण में भी इसकी संचालिकता और क्षमताएं प्रभावित हो और ज़रूरतों के हिसाब से एक से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट की नवीन राणा जाति प्रमाण पत्र किया बाहर लड़ेगी चुनाव। गुलाम कश्मीर पर भाजपा की ओर से तरह सोचता है पूरा देश। जयशंकर विदेश मंत्री ने कहा कि द्रुमुक और कच्छाद्वीप पर श्रीलंका से वार्ता का हिस्सा। विदेश मंत्री ने जयशंकर का कहना है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले गुलाम कश्मीर पर हमारी एक राष्ट्रीय स्थिति है। यह सोच केवल भाजपा की नहीं है बल्कि पूरे देश का है। हम यह भी कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि गुलाम कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा श्रीलंका के कच्चा द्वीप देने के मामले में द्रुमुक पर जमकर निशाना साधा है। दावा किया है कि इंदिरा गांधी ने जब 5 दशक पहले श्रीलंका को भारत का यह द्वीप सौंपा था तब द्रुमुक
भी उसके पक्ष में थी। लोकसभा चुनाव के 2024 के दौरान तमिलनाडु में वोटिंग से पहले राज्य के लोगों को मामले की पूरी सच्चाई का पता होनी चाहिए। जयशंकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुरुवार के गुलाम कश्मीर के मुद्दे पर कहा कि पाकिस्तान का प्रमुख मुद्दा आतंकवाद है और बातौर पार्टी और सरकार हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करना है। हम आतंकवाद की अनदेखी नहीं करेंगे। आतंकवाद की कोई घटना होती है तो हम उससे सख्ती से निपटेंगे और हमारा पिछला रिकॉर्ड भी यही रहा है। चीन से भारत की चुनौतीपूर्ण रिश्ते हैं, लेकिन भारत उसके साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए आगे की बढ़ता जाएगा। यह देश आत्मविश्वास से भरा है और अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम है। जयशंकर ने बताया कि श्रीलंका को कच्चा द्वीपों दिए जाने की सच्चाई का तमिलनाडु के लोगों को पता होना चाहिए। जब केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर बातचीत कर रही थी तो और तमिलनाडु की तत्कालीन द्रमुक सरकार से परामर्श कर रही थी, लेकिन इस मामले की पूरी तरह से गुप्त रखा गया है। इसमें ध्रुव भी एक पक्ष था। 1973 के बाद तत्कालीन केंद्र सरकार ने तमिलनाडु सरकार व तत्कालीन मुख्यमंत्री करुणानिधि से परामर्श किया है। दुमुक का मानना था कि वह सहमत हैं, पर सार्वजनिक रूप से इसका समर्थन नहीं करेगी। रूस में भारतीयों के साथ जो हुआ है वो गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूसी सेना में केरल की छात्राओं को नौकरी देने के नाम पर उससे हुई धोखाधड़ी और प्रताड़ना पर भारत ने कड़ा प्रतिरोध किया है। यह गंभीर चिंता का विषय है। सरकार ने रूसी राजदूत को तलब किया है कि मॉस्को में भी भारतीय राजदूत को विदेश मंत्रालय से निर्देश लेते रहने का कहा है। वह भारतीयों को युद्ध क्षेत्र में ले जाने के खिलाफ हैं। चुनाव पर साराही टिप्पणी की खारिज। भाजपा प्रत्याशी राजीव और चंद्रशेखर ने चुनाव प्रचार के दौरान जयशंकर ने भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों के बयान को खारिज किया है। कहा है कि भारत को किसी वैश्विक संस्था से देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की नसीहत लेने की जरूरत नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि भारत में लोगों की राजनीति नागरिक अधिकार की सुरक्षित हैं। बंगाल के राज्यपाल बोले, शिक्षा मंत्री ने एमसीसी का किया उल्लंघन। बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस ने गुरुवार को कहा कि शिक्षा मंत्री बिमल बसु ने हाल ही में गौरवंग विश्वविद्यालय में राजनेताओं के साथ बैठक करके चुनाव आचार संहिता एमसीसी का जानबूझकर उल्लंघन किया है। राजभवन के एक अधिकारी ने कहा कि राज्यपाल ने राज्य सरकार से कहा कि वह आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए बसु को कैबिनेट से हटाएं। राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालय की कुलाधिपति बोस ने कहा कि संस्था के परिषद में बैठक का आयोजन करने बसु की कृत्य ने विश्वविद्यालय प्रणाली को बदनाम किया है। अधिकारी ने कहा कि 30 मार्च को विश्वविद्यालय में बसु के नेतृत्व और अन्य मंत्रियों की संसद विधायकों व राजनीतिक नेताओं की उपस्थिति में हुई बैठक में कुलाधिपति ने राज्य सरकार को जानबूझकर आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए उनके बसु के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, जिससे उन्हें कैबिनेट से हटाना भी शामिल है। पाक पर अभी भरोसा नहीं करेगा भारत। सोनिया वैष्णव सहित 14 ने ली राज्यसभा सदस्यता की शपथ। कर्नाटक हाई कोर्ट के 5 अतिरिक्त जजों की स्थायी जज बनाने की सिफारिश। रामनवमी पर उत्तर प्रदेश को दहलाने पाकिस्तान का षड्यंत्र विफल। कैंसर इलाज के लिए देश की पहली स्वदेशी CAR T सेल थेरेपी लॉन्च। विस्तारा की 20 उड़ानें रद्द, पायलटों की मुद्दों पर हल करने के प्रयास जारी।
दो पायलट एसोसिएशनों की चंद्रशेखरन को पत्र लिखकर कार्य संस्कृति पर जताई चिंता। लखनऊ एयरपोर्ट की कस्टम विभाग की टीम निलंबित। गौशाला में खुदाई के लिए 14 स्थानों का चयन। अब दिल्ली बॉम्बे नहीं जाते हैं, घर में ही कमाते हैं। मेघालय में हाई अलर्ट, थाने में फेंका गया पेट्रोल बम। मेघालय में हाई में ही 2 लोगों की मौत के बाद अस्थायी हालात पैदा हो गई है। पुलिस कार्रवाई के विरोध में थाने में पेट्रोल बम फेंककर पुलिस वाहन को नष्ट कर दिया गया है। घटनाओं के मद्देनजर पुलिस व महानिदेशक की डीआईजी को डीएनआर मास्क ने शिलांग समेत पूर्व रेंज के 7 जिलों की एसपी अलर्ट जारी किया है और धारा 144 समेत अन्य एहतियाती कदम उठाने का निर्देश दिया है। गत सप्ताह खाती छात्रा संघ के केएसयू के पूर्व खासी हिल्स जिले में नागरिकता संशोधन के अधिनियम सीएए के विरोध में प्रदर्शन के बाद भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट इचामाती इलाके में 2 लोग मृत मिले थे। मामले में पुलिस ने गत मंगलवार को केएसयू के दो सदस्यों को सोहरा शहर से उनके घर से पकड़ा गया है। हत्या में शामिल होने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके विरोध में केएसयू की नीति में बड़ी संख्या में लोगों ने थाने कमाने का प्रदर्शन किया है। कांग्रेस की बीमारी, सीए के बाद एनआरसी क्यों चाहिए, राजनीति में नैतिकता का सवाल, झूठे शिकायतें, राष्ट्रीय अस्मिता के सवाल पर राजनीति, इंसानियत को होम करते इंग्लिश होम, जल स्रोत के सुकड़ने से संकट का आहट, सूखती नदियों का दुष्प्रभाव, पहली बार 70,000 रुपये की 5 पर पहुंच सोना, टमाटर महंगा होने से शाकाहारी थाली का मूल्य 7% बढ़ा, 45 दिनों में भुगतान नियम में हो बदलाव, सेवा क्षेत्र की वृद्धि मार्च में 13 वर्ष के उच्चतम स्तर पर रही, बॉम्बे आईआईटी में घटी प्लेसमेंट की दर, अन्य में स्थिति बेहतर, प्रधानमंत्री ने अगले 6 वर्षों में व्यक्ति आय को 3.6 लाख रुपया करने का लक्ष्य, ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप तय करने को लेकर फैसला सुरक्षित, ईरान के बदलाव लेने के संकल्प के बाद इजरायल में सुरक्षित बढ़ी, हमारे श्रमिकों को पूरी सुरक्षित देश इजरायल सरकार भारत, ताइवान में भूकंप पीड़ितों की तलाश में हेलीकॉप्टर ड्रोन, रूस और यूक्रेन के एक दूसरे पर हमले जारी, व्हाइट हाउस की इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं होंगे मुस्लिम, दक्षिण अफ्रीका फुटबॉल ओलंपिक ल्यूक फ्लोस की गोली मारकर हत्या, ब्रिटिश की टूर्नामेंट के फाइल में पहुंचे चंद्रयान 2 मिशन से जुड़े सुरजीत, सिंगापुर में 500 घरेलू कामगारों से धोखाधड़ी का ज़्यादा भारतीय, ताज़ा ओपिनियन में पोल में जो बाइडेन आगे डोनाल्ड ट्रंप, ईरान में आतंकी हमले में 18 बंदूकधारी और 10 की सुरक्षा कर्मी मारे गए, पाक में विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी पर क्यों चुप रहे अमेरिका, सेना पर पीटीआई का निर्धारक आरोप, चिंता करने वाले जरदारी गलती से खरीदे गए शशांक बने जीत के नायक, शशांक के अर्धशतक की पारी से पंजाब किंग्स ने गुजरात को टाइम्स की पिछले वर्ष हुई मिनी नीलामी में ही गलती से खरीदे गए छत्तीसगढ़ के बल्लेबाज शशांक सिंह ने गुरुवार को आईपीएल मुकाबले में गुजरात के
टाइम्स के विरुद्ध केवल 29 गेंदों और 61 रन का पारी खेलकर पंजाब को किंग्स को रोमांचक जीत दी है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में गुजरात ने कप्तान शुभमन गिल की अभिजीत 89 रन की मदद से पंजाब को 200 रन का लक्ष्य दिया था, जिसे उसने एक गेंद शेष रहते हुए प्राप्त कर लिया। पंजाब ने इस सत्र में लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। पंजाब टीम की यह दूसरी जीत है। वह अपने घर पर गुजरात की टीम पहला मैच हारी। पिछले वर्ष हुई नीलामी में शशांक सिंह को खरीदने पर काफ़ी विवाद हुआ था। नीलामी में पंजाब किंग्स ने शशांक को 20 लाख रुपए के आधार पर मूल पर खरीदा था, लेकिन पंजाब को लगा कि उन्होंने गलत खिलाड़ी को खरीद लिया है, तो इसके बाद उन्होंने नीलामीकर्ता से बोली कि वापस लेने की अपील की थी, क्योंकि शशांक सिंह का नाम एक और खिलाड़ी था जो बंगाल की तरफ से खेलता है। पंजाब की टीम के स्वामी प्रति चिंटा और नेम वीडियो समेत अन्य लोगों की नीलामी करा दी है। मालिका ने सागर को इस बारे में बताया कि खिलाड़ी को वापस करने की मांग की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मुस्ताफिजुर के बिना हैदराबाद से भिड़ेंगे चेन्नई सुपर किंग। शानदार फॉर्म में चल रहे तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान के बिना चेन्नई और सुपर किंग शुक्रवार को आईपीएल के मैच में सनराइजर्स हैदराबाद से खेलेंगे, जो अपना दिन खोने पर किसी का आक्रमण की बाखिया और उधेड़ने में सक्षम है। दिल्ली कैपिटल्स के पिछले मैच में पराजय झेलने के बाद सीएसके टीम जीत की राह पर लौटने के उतरेंगे। गेंदबाजी की सीएसके को संयोजक पर विचार करना होगा, क्योंकि उसके सबसे प्रमुख गेंदबाज मुस्ताफिजुर अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होने वाले T20 विश्व कप के लिए वीजा प्रक्रिया पूरा करने के लिए बांग्लादेश लौट गए। मयंक यादव अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए तैयार। ब्रांड इंग्लैंड के स्टार गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड उनका मानना है कि भारत के नए सनसनी गेंदबाजी मयंक यादव अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए तैयार है। पिछले वर्ष क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले चुके थे। ब्रांड का मानना है कि कम आयु में ही शुरुआत करके मयंक शीर्ष स्तर पर बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन उन्हें उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहना होगा। ब्रांड ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि उन्हें घरेलू क्रिकेट से होकर गुजरने की आवश्यकता है। शीर्ष स्तर पर खेलकर ही वह बहुत कुछ सीख जाएंगे। भारत में 2024 में डोपिंग के सर्वाधिक मामले। बायर लीवरकुसेन के एक्स फैक्टर जावी फिरोजा के विरुद्ध अभियान की शुरुआत करेंगे प्रज्ञान। अनमोल खराब समेत 5 भारतीय खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल पर। सीएए और उनके नियमों को समर्थन में सुप्रीम कोर्ट की नई याचिका दाखिल। पाक साफ और नेक रास्ते पर चलने की सीख देता है रमजान। मध्य प्रदेश में मंत्री का रसूख दूसरा अस्पताल भी नहीं दे रहा है रिपोर्ट।